सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी लैंग्वेज की और किसी भी ज़ुबान की जो सबसे बुनियादी चीज़ होती है वो उसके हरूफ होते हैं। वो उसके हरूफ यानी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और अरबी के अल्फ़ाबेट्स को हम अल-हुरूफ अल-हिजाइया कहते हैं। अल-हुरूफ अल-हिजाइया, अल-हुरूफ अल-हिजाइया। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पहला है हमारा अलिफ़, अलिफ़। दूसरा है बा, बा। तीसरा है ता, ता। सा, सा, सा। ये जो हमारी ज़ुबान की जो आगे की नोक होती है, ये सामने वाले ऊपर के जो दांत होते हैं उसकी जड़ में लगने से अदा होता है, सा, सा। उसके बाद है जीम, जीम। हा, हा। ये हमारा जो गला है उससे अदा होता है ये, हा, हा। फिर दूसरा है, आगे है खा, खा, खा। ये भी इस तरह हा की तरह, हा से थोड़ा आप कह लें बाहर अदा होता है, यानी मुंह का जो यानी बिल्कुल आखिरी हिस्सा नहीं बल्कि उससे थोड़ा सा आगे का हिस्सा, खा, 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 खा अदा होता है। उसके बाद है दाल, दाल। ये भी इस तरह जिस तरह सा है वहीं से अदा होता है, दाल। रा, रा। कुछ हरूफ आप अरबी में ऐसे भी देखेंगे जो थोड़े भारी पढ़े जाते हैं, जैसा रा, रा। जैसे कोई टीचर मार रहा हो, रा। ज़ा, ज़ा। ज़ा जो है इस ये वो ऐसे हरूफ होते हैं जिसमें थोड़ी सी यानी सीटी की आवाज़ आती है, ज़ा, सीन। उसके बाद है शीन, शीन, शीन। उसके बाद है सौद, सौद। फिर है दौद, दौद। तो, तो भी ऐसा ही है जैसे रा, ये थोड़ा पुर पढ़ा जाता है लेकिन ये ता से अलग होता है थोड़ा। जो हमने अभी ता देखा, ये वो ता है, ये तो है। उसके बाद है दो। फिर है आइन, आइन। फिर है गैन, गैन, गैन। ये खा की तरह ही अदा होता है, ऐसे खादा होता है ना। उसके बाद है फ़ा, फ़ा, फ़ा। उसके बाद क़ाफ़, क़ाफ़ जो है थोड़ा भारी करके पढ़ा जाता है, क़ाफ़। और ये सिंपली काफ़ पढ़ा जाता है, काफ़, क़ाफ़, काफ़। लाम, मीम, नून, हा, वाव, या। इस तरह ये अरबिक अल्फ़ाबेट्स की तादाद होती है 28। कितनी होती है बताइए? 20 और 8 28। इन 28 हरूफ के साथ साथ हमारे पास कुछ और एडिशनल लेटर्स भी होते हैं, यानी इजाफी हरूफ भी होते हैं। इनके अलावा कुछ हरूफ होते हैं अरबी के अंदर, वो भी हम देख लेते हैं। एक हमारा होता है, इस तरह हा बना देते हैं इसके ऊपर ता, इसे कहते हैं हम अत्ता, अत्ता अल मरबूता, अत्ता अल मरबूता। ठीक है, तमाम। उसके बाद अब ये क्या होता है, इस ता में और हमने जो ता देखा उसमें क्या फ़र्क है, तो आइए जल्दी से भी देख लेते हैं। ये ता जो होता है ये असल में दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक पहले हम देख लेते हैं वस्ल और वक्फ़ किसे कहते हैं। हम वस्ल कहते हैं मिलाने को और वक्फ़ बोलते हैं रुकने को। यानी अगर हम इसके साथ कोई और दूसरा लेटर मिलाते हैं तब ये क्या पढ़ा जाता है, ता पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ता। जैसे हमें कहना है कि जो है सय्यारा, ये बहुत ही आम सा लफ्ज़ है, सय्यारा। ठीक है, इसमें आखिर में ये क्या है, ता मरबूता है, दिख रही है ता मरबूता, सही है। अब लेकिन अगर हम यहाँ पर इसे वक्फ़ करेंगे, यहाँ पर रुक जाएंगे, ठीक, तो हम क्या कहेंगे, सय्यारा, यानी इसे हा से बदल देंगे, सय्यारा। ठीक, इसे किससे बदल देंगे, हा से, अगर यहाँ पर हम रुकेंगे। लेकिन अगर इसके साथ हम कुछ मिला देते हैं, यानी इसके साथ जैसे हमने या मिला दिया, सय्यारती, रती, तो अब यहाँ पर जो है ये हा, ये जो हमारा हा था ता मरबूता, ये किससे बदल गया है, ता से बदल गया है। तो बस सिंपली हमें याद रखना है कि अगर हम इसे किसी के साथ जोड़ते हैं तो ये ता से बदल जाती है, ता मरबूता। और अगर हम इस पर वक्फ़ करते हैं, रुक जाते हैं, तो इसे हम हा से बदल देते हैं। ओके। उसके बाद हमारे पास एक और लेटर होता है, उसे हम कहते हैं अल अलिफ़ अल मकसूरा, अल अलिफ़ अल मकसूरा। अब आप कहेंगे ये तो या है। अच्छा, अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये कौन सी या है फिर, जिसके नीचे दो नुक्ते होते हैं। देखिए, ये जो दो नुक्ते वाली या होती है ये तो या होती है, लेकिन ये जो हमें या दिख रहा है ना, या
यानी जिसके नीचे नुक्ता नहीं है, इसे हम बोलते हैं अल अलिफ अल मकसूरा। यानी ये दिखती तो या जैसी है लेकिन पढ़ी अलिफ जाती है। ठीक, जैसे मुझे क्या कहना है, मूसा। मूसा मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं, मूसा इस तरह लिखा जाता है, ठीक, लेकिन पढ़ा किस तरह जाएगा, सा अलिफ के साथ। ठीक है, इस तरह पढ़ा जाता है ना। मुझे लिखना है, क्या लिखना है, रिबा लिखना है, रिबा। रिबा यानी सूद। ठीक है, रिबा लिखना है, तो हम पढ़ा किस तरह जा रहा है हमारा, रिबा अलिफ के साथ। हमें लिखना है मुस्तफ़ा, लिखना है मुस्तफ़ा, तो बताइए किस तरह पढ़ा जाएगा ये, मुस्तफ़ा। या के साथ नहीं पढ़ेंगे, मुस्तफ़ी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा। ठीक है, आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब ये दूसरी या कैसी है, इसे हम किस तरह अदा करेंगे, इसके नीचे दो नुक्ते होते हैं। ये सिंपली जैसे हम या कहते हैं उसी तरह अदा होगी। जैसे मुझे कहना है कि मैं कहूँ हिंदी, हा नून दाल या, हिंदी, हिंदी, तो हिंदी, तो ये या की आवाज़ आ रही है। लेकिन अगर मैं इसे इस तरह लिख दूँ इस वाली या के साथ, तो इसका मतलब हो जाएगा हिंदा, हिंदा, हिंदा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसके साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बुनियादी जो मालूमात हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सारी कवर करेंगे। और वीडियो आपको आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर एक ज़रा सी मालूमात हमारे से रह जाती है ना, फिर आगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब देखते हैं हम हरकत। हरकत किसे कहते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं हरकत किसे कहते हैं। हरकत किसे कहते हैं, चलने फिरने को कहते हैं, ठीक है, पहली बात। अब इसे हम हरकत का इस्तेमाल क्यों करते हैं, अरबी में हम देखते हैं कि कुरान में और जो बड़े सुहूफ़ होते हैं उनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश यानी एराब लगे हुए होते हैं। लेकिन अरबी की दीगर किताबों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि वहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश लगे हुए हों। तो हम क्या करते हैं, अरबी ग्रामर पढ़ते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि कहाँ ज़बर है, कहाँ ज़ेर है, कहाँ पेश है। ठीक है, पहली बात, हम ग्रामर पढ़ने के हमारे दो तीन ही हदफ होते हैं। पहला तो ये होता है कि कहाँ ज़बर है, कहाँ ज़ेर है, कहाँ पेश है, इससे हमें पता चल जाए तो हम पढ़ सकें पढ़ने के लिहाज से। और दूसरी ग्रामर हम पढ़ते हैं ताकि हम मानवीय एतबार से पढ़ सकें। वो तो देखने के एतबार से था, ये मानवीय एतबार से कि हमें समझ में भी आने लगे उसका मतलब क्या है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम अब हम देखते हैं कि हरकत इसी वजह से लगाया जाता है। देखिए, इसे हम कहते हैं ज़बर, इसे हम कहते हैं ज़ेर, इसे हम कहते हैं पेश। यानी इसमें आ, ई, ऊ की आवाज़ आती है, यानी इसमें कुछ हरकत हो रही है ना, हरकत हो रही है, तो इसी वजह से ना हरकत कहते हैं। और ये सब, ये तीनों जब इकट्ठी हो जाती हैं, यानी एक को तो हरकत कहेंगे और इन सब को क्या कहेंगे, हरकत, हरकत, हरकत। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है सुकून। सुकून यानी जो सुकून से रहता है, यानी उसे कोई मतलब कोई हरकत नहीं करता है वो। ठीक है, तो जैसे हम मिसाल के तौर पर देख लेते हैं कल बुन, क्या देख लेते हैं, कल बुन। ठीक, इस ये थोड़ा दिखने में ऐसा होता है, ठीक, यानी गोल सा होता है ना। अब देख लेते हैं कल, कल, काफ लाम ज़बर कल, बा साकिन कल्ब। अब ये जो साकिन होता है ये अपने से पहला जो लेटर होता है, जैसे यहाँ लाम जो है ये इसके ऊपर क्या है, सुकून है, इसका मतलब ये साकिन है। और इससे पहला क्या है, काफ, इसके ऊपर हमारी ये हरकत दिख रही है ना, तो ये जो साकिन वाला सुकून जो होता है ना, ये अपने वाली पहली हरकत से मिलकर पढ़ा जाता है। तो हम कहते हैं काफ लाम ज़बर कल, काफ लाम ज़बर कल, बा साकिन कल्ब। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं हम तनवीन। तनवीन कहते हैं हम नून को। नून जो होती है ये एक नून ज़ायदा होती है, यानी फालतू समझ लो, फालतू की नून होता है ये। लेकिन ये जो फुसहा अरबी होती है, हमारी स्टैंडर्ड अरबी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन लिखा नहीं जाता है, ये पढ़ा जाता है, ये भी याद रखना है। क्या सिर्फ क्या जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता है। अच्छा, अब तनवीन हम किसे कहेंगे, तनवीन दो पेश, दो ज़ेर और दो ज़बर को क्या कहते हैं, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। अब जो तनवीन जो होती है वो नून साकिन होती है, क्या होती है, नून साकिन, यानी तनवीन जो हुई वो क्या हुई, नून साकिन हुई। जैसे हम मिसाल के तौर पर देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है हमारा काफ ज़ेर की, ता अलिफ ज़बर ता, किताब, बा दो पेश, बुन, किताबुन। हम इसे इस तरह भी तो लिख सकते थे, काफ ज़ेर की, ता अलिफ ज़बर ता, बा दो पेश, बुन, किताबुन। ठीक है, ठीक आया समझ में, किताबुन। लेकिन मैंने अभी बताया कि ये जो तनवीन जो होती है ये सिर्फ पढ़ी जाती है, लिखी नहीं जाती है। ठीक है,
तो ये इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे किताबुन। अगर हम इसके नीचे ज़ेर होता तो हम किस तरह पढ़ेंगे किताबिन। क्या पढ़ेंगे किताबिन, किताबिन। ठीक है, आगे से हम उसके बाद है हमारा शद्दा। क्या होता है शद्दा। हम इसे आमतौर से उर्दू में तशदीद कहते हैं, लेकिन अरबी में इसे हम शद्दा कहते हैं। अभी शद्दा क्या है ये भी देख लेते हैं जल्दी से हम। शद्दा जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं बत्ततुन, बत्ता बत्तख को कहते हैं अरबी में, बत बात और बत्ता बरता तादो पेशतुन बत्ततुन। अब ये क्या होता है शद्दा, अगर दो लेटर एक जैसे हों, दो हर्फ एक जैसे हों, जैसे यहाँ पर ता है और ये दूसरा ता है, दो लेटर एक जैसे हुए, ठीक, लेकिन एक इसमें एक पर ज़बर है और एक क्या है, एक पर सुकून है। तो अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है, ऐसी हालत पैदा हो रही है कि दो लेटर एक जैसे हैं लेकिन एक जो है एक पर हरकत है और एक साकिन है, तो इन्हें मिला देते हैं, एक को दूसरे में मुदगम कर देते हैं, मिला देते हैं। तो इस मिलाने की हालत को हम तशदीद कहते हैं। ठीक है, बत्ता तुन बात आप बत्ता, तो क्या आप कर देते हैं बत्ता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। और आपका मैंने बहुत वक्त ले लिया, आपको 5-6 मिनट कही थी, और इतनी लंबी वीडियो अपलोड करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम।